Hello students, how are you? Hopefully you all are well. Today we are going to discuss the MCQs of class 8 lesson 1 Honeydew book, the best present in the world. Let us begin. In which year a war between the British and the German was fought? कि जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में इसमें वॉर हुआ था ना इस लेसन में, तो वो कब हुआ था? 1914 में. वेयर डिड द राइटर फाइंड अ रोल टॉप डेस्क फ्रॉम? रोल टॉप डेस्क कहाँ से मिला था? जंक शॉप से, फैक्ट्री से, फर्नीचर हाउस से, फ्रेंड से. जंक शॉप से. वेन डिड द ऑथर बिगिन टू वर्क ऑन द डेस्क? कब उसने काम करना शुरू किया था? ऑन 1 मार्च, ऑन 26 मार्च, ऑन क्रिसमस ईव पे करना शुरू किया था. वट डिड ही फाइंड इन द सीक्रेट ड्रॉअर ऑफ द डेस्क? सीक्रेट ड्रॉअर में से क्या मिलता है? स्मॉल ब्लैक एंड टीन बॉक्स, अ बॉक्स ऑफ आयरन, ब्लैक बॉक्स ऑफ कॉपर, ए बॉक्स ऑफ स्टील. ठीक है, टीन बॉक्स मिलता है, स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स. विच ऑफ द लेटर वॉज देयर इन द टिन बॉक्स? कि उसमें लेटर किसका था? इट वॉज जिम लास्ट लेटर. इट वॉज रिटन ऑन December 26, 1914. इट वॉज द एड्रेस टू मिसिस जिम मैकपर्सन. ऑल ऑफ दिस. बिल्कुल राइट, ऑल ऑफ दिस ही है, क्योंकि देखो जिम का ही लास्ट लेटर था, 26 दिसंबर 1914 को था. ये डेट देखो इंपॉर्टेंट है, इसमें जो लेटर की डेट है ना वो आपको याद रखनी है. और वो अपनी वाइफ को लिखता है, मिसेस जी मैकपर्सन को, ये आपको ध्यान रखना है. फिर क्या, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्रिटिश कैप्टन? जो ब्रिटिश कैप्टन था उसका नाम क्या था? जी मैकपर्सन, हैंस वुल्फ, मॉरिस एंड थॉमस. देखो मॉरिस और थॉमस तो थे ही नहीं, है ना. जी मैकपर्सन है और हैंस वुल्फ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रिटिश कैप्टन कौन है? जिम मैकपर्सन है, राइट. और जो जर्मन होगा वो हैंस वुल्फ होगा, ऐसे ध्यान रखना आपने. एंड व्हाट डज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट रेफर टू इन दिस लेसन? जी मैकपर्सन लेटर, कॉनिक लेटर टू हर हस्बैंड, हैंस वुल्फ लेटर, डेस्क. इसमें क्या है? जैम मैकपर्सन का जो लेटर है वही, जो जी मैकपर्सन का जो लेटर है वही इस लेसन में जो मेन है वही है, क्योंकि पूरी स्टोरी इसी के अराउंड मतलब की है. वेन डिड जिम राइट द लेटर टू हिज वाइफ? कौन है उसको वाइफ को कब लेटर लिखता है? वो 26 दिसंबर 1914. देखो 1914 तो यहाँ भी है, लेकिन ये आपको डेट भी याद रखना है. 26 दिसंबर, जैसे आपके लेसन की बिगिनिंग होती है वहाँ पे भी डेट दी हुई है, तो याद रखने मैं बार बार बोल रही हूँ आपको. विच गेम डिड द सोल्जर प्ले? कौन सा गेम खेलते हैं वो? क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, चेस है, तो कौन सा है? फुटबॉल है. वे डिड द ऑथर फाइंड मिसेस मैकपर्सन सन? इन ए स्कूल, इन अ नर्सिंग होम, इन हर हाउस, इन हर द गार्ड. मिसेस मैकपर्सन कहाँ पे मिलती है? मिसेस मैकपर्सन उसको कहाँ पे मिलती है? नर्सिंग होम में मिलती है. व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप? जंक शॉप में से क्या मिलता है? एक डेस्क मिलता है. वाई डू द ऑथर गो टू द ब्रीड पॉट? ब्रीड पॉट पे क्यों जाता है वो? टू मीट मिसेस मैकपर्सन, टू मीट इज डॉटर, टू मीट इज फ्रेंड, टू मीट टॉमी. किस लिए जाता है वो? मिसेस मैकपर्सन को लेटर देने के लिए जाता है ना उधर, तो इसलिए टू मीट मिसेस मैकपर्सन. नेक्स्ट क्या आपका? वेयर वॉज द ओल्ड लेडी सिटिंग? ओल्ड लेडी कहाँ बैठती है? ऑन द व्हील चेयर, ऑन अ चेयर, ऑन अ कारपेट, ऑन सोफा. अगर आपने लेसन बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी. कहाँ पे बैठी होती है वो? व्हील चेयर पे बैठी होती है. इन द चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड द नेम फ्रीड्स इज यूज एज. जो फ्रीड्स है वो किस एज ए नेम कैसे यूज किया गया है? कमांडर नेम फॉर द जर्मन सोल्जर्स के लिए होता है, कॉमन नेम फॉर द इंग्लिश सोल्जर के लिए होता है, कॉमन नेम ऑफ जर्मन ड्रिंक के लिए होता है, कॉमन इंग्लिश ड्रिंक के लिए होता है. ये जर्मन जो सोल्जर होते हैं, ठीक है, जर्मन सोल्जर के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? फ्रीड्स यूज़ किया जाता है. देन कमांडर नेम फॉर द इंग्लिश सोल्जर इन द चैप्टर द बेस्ट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड यूज इज अ. अच्छा, जो ये बार बार गलती से कमांडर निकलता है, कॉमन है, कॉमन, ठीक है. कॉमन नेम फॉर द इंग्लिश सोल्जर के लिए कौन सा था? टॉमी था. और जो ये आपका फ्रीड्स वर्ड था ये जर्मन के लिए था. क्लियर. और इंग्लिश सोल्जर के लिए क्या है हमारा? टॉमी वर्ड यूज़ किया गया इन्होंने. हु वॉज द जी मैकपर्सन? जी मैकपर्सन कौन था? ए ब्रिटिश सोल्जर, ए जर्मन सोल्जर और ए फुटबॉल प्लेयर, है सिंगर. वो जो जी मैकपर्सन था वो क्या था? एक ब्रिटिश सोल्जर था. एंड हु वॉज अ हैंस वुल्फ? हैंस वुल्फ कहते हैं एक जर्मन सोल्जर था. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिम मैकपर्सन है वो क्या है? आपका ब्रिटिश, ठीक है. जे भी ऐसे करके याद कर लो थोड़ा सा, मतलब कि कोरिलेशन से बना के फिर याद रहता हमेशा. और हैंस वुल्फ का आपका क्या हो जाएगा? जर्मन से हो जाएगा, ठीक है. एच जी से कर लो भाई, एच और जी का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो एच है तो मतलब जर्मन से ही होगा. और एक ये थोड़ा सा मुझे लगता है कन्फ्यूजिंग सा होगा कि जो टॉमी वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया गया? इंग्लिश के लिए किया गया है. और जो फ्रीज वर्ड है वो जर्मन के लिए गया है, ठीक है. थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेना. अब फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका? द क्रिसमस सेलिब्रेशन वर इनिशिएटेड बाय. जो अच्छा क्रिसमस की सेलिब्रेशन थी, जैसे जो लड़ाई के लिए होता है वो कौन सा स्टार्टिंग करते हैं? जर्मन्स करते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है. हैंसवुल्फ वॉज द लीडर ऑफिसर ऑफ द. जो हैंसवुल्फ था मतलब कि जो देखो हैंसवुल्फ वैसे तो जर्मन था ना, लेकिन वो किसका था? और मतलब कि किसके लिए थे? जो जर्मन वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया था? फ्रीड्स के लिए लिया गया था, ऐसे आपको याद रखना. तो फ्रीड्स सोल्जर के लिए था, ठीक है. तो अगर देखो हैंस का अगर आपको जर्मन आता है, जर्मन का अगर आपको पता है कि वो फ्रीड्स सोल्जर है, तो दोनों क्वेश्चन को रिलेट करके आप कर सकते हो. तो ये आपके थोड़े से एमसीक्यूज हैं, तो एक बार इसको आप रिवाइज कर लेना. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.